सादर नमन। साधक सुधा दूरवर्ती विद्यालय स्वागत करता है आपका। जय काल रात्रि माता जी की। सहस्रार चक्र को सबल बनाने वाली काल रात्रि, जय काली कलकत्ते वाली। जी हाँ, यही है आज का विषय। नवरात्रि के 7वें दिन माँ काल रात्रि की पूजा करने के लिए सुबह उठ जाना होता है। स्नान आदि से निवृत्त जल्दी हो जाना होता है। मंदिर की साफ सफाई के बाद माँ का स्मरण करना होता है। माँ काल रात्रि को अक्षत, फूल, धूप, पुष्प, गुड़ आदि से नैवेद्य अर्पित करते हुए श्रद्धा से उनका ध्यान करना होता है। रात की रानी, जी हाँ, फूल का नाम है रात रानी। यह अर्पित करनी होती है उन्हें, बहुत प्रिय है उन्हें रात रानी। 7वां दिन माँ काल रात्रि की पूजा का दिन। माँ काल रात्रि की पूजा यदि की जाए तो अचानक आने वाले संकट टल जाते हैं, क्योंकि अचानक संकट की अधिष्ठात्री है माँ काल रात्रि। हमारे जीवन में रात्रि बनकर आती है, जगमगाते दिन को रात कर सकती है माँ। यही तो है माँ काल रात्रि का चमत्कार। जी हाँ, माँ काल रात्रि सहस्रार चक्र की अधिष्ठात्री, सहस्रार चक्र को मजबूती देने वाली माँ। सहस्रार, जी हाँ, हजारों छिद्र हैं ऐसे जहाँ से बुरी शक्तियाँ प्रवेश कर सकती हैं, हमारा जीवन बर्बाद कर सकती हैं। हम देवता से दानव बन जाएंगे यदि कोई अंधेरी शक्ति हमारे समीप आ गई, हम में समा गई, हम में एक रूप हो गई, कुछ नहीं बचेगा, देवत्व दूर चला जाएगा। तभी तो सहस्रार चक्र को मजबूती देनी है। माँ काल रात्रि को याद करते हुए बुरी शक्तियाँ कभी नहीं आएंगी हमारे पास, दूर चली जाएंगी वे। जय हो माँ काल रात्रि की। 7वां दिन आराधना का दिन है। भूत प्रेत बुरी शक्तियाँ जीवन में कभी ना आए, यह बात मन में रखते हुए माँ काल रात्रि को याद करने का दिन है आज। जी हाँ, काल रात्रि माँ की 4 भुजाएं हैं। असुरों का संहार किया था उन्होंने। रक्त बीज, एक भयंकर राक्षस, रक्त बीज, जिसके रक्त की एक बूंद भी राक्षस कुल के लिए बीज बन जाती थी। एक बूंद रक्त गिरते ही हजारों असुर उसी से पैदा हो जाते थे। कितना भयानक मंजर रहा होगा वह, कितना भयानक परिदृश्य रहा होगा जब माँ अवतरित हुई, उस रक्त बीज का वध कर दिया। दुनिया आनंदित हो गई थी। जैसे उनकी मनोकामनाएं माँ ने पूरी की, सबकी मनोकामनाएं पूरी करेंगी माँ काल रात्रि। जी हाँ, काल रात्रि का पूजन करना अवश्य है। जैसे पहले चर्चा की वैसे ही जल्दी उठना है, नहा धोकर साफ सफाई कर कर माँ का स्मरण करना है। अक्षत, धूप, दीप, पुष्प नए अर्पित करने हैं। रात की रानी अर्पित करनी है, गुड़ अवश्य चढ़ाना है। माँ के मंत्र ही तो है ना, बिना मंत्र के आराधन कैसा, बिना मंत्र के ध्यान कैसा। जी हाँ, मंत्रों द्वारा ही उनका ध्यान करना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ओम कालरात्रि देव्यै नमः। ओम कालरात्र्यै नमः। ओम फट् शत्रून्
साधय घातय ओम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं दुर्गतिनाशिन्यै महामायायै स्वाहा। ओम ऐं सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनं। नमो ऐं ऐं ओम। ओम यदि चाविवरोदेयस्त्वयास्माकं महेश्वरी संस्मृता संस्मृता त्वं नो हिंसेथा परमापद। ओम ओम ऐं यस्य वर्त्यस्तवैरेभिः त्वां स्तोष्यत्यमलानने तस्य वित्तर्धिविभवै धनदारादिसम्पदाम्। ऐं ओम। यही तो है उनका स्मरण। सप्तम स्वरूप है माँ कालरात्रि देवी का। दुर्गा माँ की पूजा का 7वां दिन। नवरात्रि के दिन बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। कालरात्रि अंधेरे की अधिष्ठात्री, काली दिखने वाली माँ, कलकत्ते वाली माँ काली है तो क्या हुआ, यह शुभंकरी है। शुभंकर स्वभाव है इसका, भयंकर नहीं, शुभंकर, शुभ करने वाली माँ, शुभंकरी तभी तो कहा जाता है इन्हें। महाकाल रात्रि की पूजा करेंगे, महाकाल इस काल का नाश हो जाएगा, बुरे काल का नाश हो जाएगा। माँ के इस स्वरूप को वीरता और साहस का प्रतीक माना जाता है। मोर्चे पर लड़ने वाले सैनिक के दिल में कालरात्रि माँ का ही तो वास होता है, तभी तो सैनिक लड़ता है, मार देता है शत्रुओं को, भगा देता है दुष्टों को और अपने देश का परचम लहरा देता है। जय हो माँ कालरात्रि की, जो सैनिकों के दिल में निवास करती है। मान्यता यह भी है, जिस पर कृपा होगी कालरात्रि की, डर से मुक्त हो जाएगा वह। अग्नि का डर नहीं होगा उसे, जल का डर नहीं होगा उसे, शत्रु से डरा नहीं सकेंगे, कोई भय उसे सता नहीं सकेगा। क्यों ना कुछ और जाने, कुछ और समझें, माँ को रिझाने के लिए कुछ और संजोलें। जी हाँ, हमने पूजन कर दिया, रात रानी चढ़ा दी, गुड़ भी निवेदित कर दिया। अब समय है ब्राह्मण देवताओं को दान देने का। जी हाँ, कोई भी प्रक्रिया उनको दान देने के बगैर पूरी नहीं होती। यह मान्यता कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी है परिकल्पना, बहुत अच्छी है। दान देना है दिल खोलकर, आकस्मिक संकट हमेशा के लिए चले जाएंगे। दान दे दिया, आरती करनी है अब। पूजा करते समय सिर खुला कभी न रखें। पूजा करें तो सिर पर रुमाल अवश्य रखें अथवा लाल रंग की टोपी पहन लें, लाल वस्त्र भी पहने। लाल वस्त्र ही तो प्रिय है उन्हें। कराल वदनां घोरां मुक्तकेशीं चतुर्भुजां कालरात्रिं करालिकां दिव्यां विद्युन्मालिकां विद्युन्मालां विभूषितां महामेघप्रभां श्यामां तक्षां चैव गर्धवारूढां घोरदंशकरालास्यां पीनोन्नतपयोधरां सुखां प्रसन्नवदनां स्मरान्न सरोरुहां स्मेरान्न सरोरुहां। एवं संचिन्तयेत् कालरात्रिं सर्वकामसमृद्धिदां
सर्व काम समृद्धिदाम। जी हाँ, आज साधक सहस्रार चक्र में स्थित हो जाएंगे। दुष्टों का संहार किया था माँ ने, दुष्ट छिप जाएंगे कहीं, हमारे सामने कभी नहीं आ पाएंगे। यह प्रताप है माँ का ही, कालरात्रि माँ का, शुभंकरी माँ का। 3 नेत्रों वाली है माँ, बाल खुले रहते हैं इनके, गले में मुंडों की माला धारण करती हैं, गर्दभ की सवारी करती हैं ये। जी हाँ, डंकी पर बैठती हैं, गधे पर बैठती हैं माँ। विचित्र बात है यह ना। जी हाँ, गधे को बुरा कभी मत कहना, यह वाहन है माँ का। मेरी माँ कालरात्रि का वाहन है ये। गर्दभ को भी नमस्कार है, क्योंकि यह मेरी माँ का वाहन है, इसे भी नमस्कार है। अरे, माँ का नाम उच्चारण करते ही बुरी शक्तियां भाग गई। जय माँ कलकत्ते वाली। क्यों न आज चर्चा में लाए कालरात्रि माँ की कथा। पौराणिक कथा है यह। रक्तबीज राक्षस था, मनुष्य के साथ देवता, परेशान थे इससे। रक्तबीज दानव की विशेषता थी, जैसे ही उसके रक्त की बूंद धरती पर गिरती, उसके जैसा एक और दानव बन जाता था। इस राक्षस से परेशान थे सभी। समस्या का हल जानने सभी भगवान शिव के पास पहुंचे थे। भगवान शिव को ज्ञात था कि इस दानव का अंत माता पार्वती ही कर सकेंगी। भगवान शिव ने माता से अनुरोध किया। इसके बाद माँ पार्वती ने स्वयं शक्ति व तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न कर दिया। इसके बाद जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्त बीज का संहार कर दिया, तो उसके शरीर से निकलने वाले रक्त की प्रत्येक बूंद को माँ जमीन पर गिरने से पहले ही पी गई। जय हो माँ कालरात्रि की। अरे तभी तो, इसी प्रभाव से ही तो माँ कालरात्रि कहलाई। ओम आराधना का मंत्र पढ़ते हैं, पढ़ना ही पड़ेगा। कालरात्रि माँ को नमस्कार, आराधना कर लेनी पड़ेगी। ओम जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। माँ कालरात्रि का प्रिय भोग भी उन्हें अर्पित कर दिया। जी हाँ, हलवा गुड़ में बना हुआ अर्पित कर दिया उन्हें। मनोकामनाएं पूरी करेंगी माँ इस संवाद को सुनने वालों की भी। कर दी हमने पूजा, कर दी हमने अर्चना, अखंड ज्योति भी जला दी, और हमने सिद्ध कुंजिका स्तोत्र भी पढ़ लिया, अर्गला स्तोत्र भी पढ़ लिया, और हमने तिलों के तेल का दीपक भी जला दिया, एक अखंड ज्योति भी जला दी तिलों के तेल के दीपक की। अब हम कर रहे हैं माँ की आरती। कालरात्रि जय जय महाकाली, काल के मुँह से बचाने वाली, दुष्ट संहारिणी नाम तुम्हारा, महाचंडी तेरा अवतारा, पृथ्वी और आकाश पे सारा, महाकाली है तेरा पसारा, खंडा खप्पर रखने वाली, दुष्टों का लहू चखने वाली, कलकत्ता है स्थान तुम्हारा, रक्तदंता और अन्नपूर्णा, कृपा करे तो कोई भी दुख ना कोई चिंता रहे न बीमारी, ना कोई गम ना संकट भारी, उस पर कभी कष्ट ना आवे, महाकाली माँ जिसे बचावे,
उस पर कभी कष्ट ना आवे, महाकाली माँ जिसे बचावे। तो भी भक्त प्रेम से कहले, काल रात्रि माँ तेरी जय हो। जी हाँ, सहस्रार चक्र सिर के शिखर पर रहता है। 1000 पंखुड़ों वाले कमल का चक्र है यह। हजारों पंखुड़ियाँ हैं उस कमल की, कहते हैं जिसे सहस्रार चक्र। ब्रह्मरंध्र के माध्यम से लाखों किरणों का केंद्र है यह। वह प्रकाशित करता है हमें, उसी चमकाती है मेरी माँ, सिद्धि दिलाती है मेरी माँ। काल रात्रि को नमस्कार है। सहस्रार चक्र को सबल कर समस्त जग का कल्याण करने वाली माँ की सदा ही जय, सदा ही जय, सदा ही जय। धन्यवाद, तन्मयता से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मिलेंगे, तब तक सादर नमन। आपका अपना रवि।